और बंद कमरे में अमेरिका ईरान को युद्ध विराम का भरोसा दिलाता रहा, लेकिन सैन्य ठिकानों पर तैनाती बढ़ाता रहा। ईरान भी तैयार था, उसने भरोसा नहीं किया, बल्कि वार्ता के दौरान भी हथियारों का प्रोडक्शन जारी रखा। यानी अमेरिका को उसी के प्लान में ईरान ने मात दे दी। उसका असर यह हुआ कि जैसे ही अमेरिका ने युद्ध की बिसात फिर से बिछाई, उस बिसात पर ईरान ने इतना बारूद झोंक दिया जिसकी गंध से सारे अरब देशों की सांसें फूलने लगी। अरब देशों को भरोसा अमेरिका से उठ रहा है, उनका भरोसा, क्योंकि अमेरिका अब सोचने पर मजबूर हो रहा है, पहले अपने सैन्य ठिकाने बचाए या फिर अरब देशों की सुरक्षा करे। पहला समीकरण है कि अरब देशों की घबराहट बढ़ रही है। दूसरा समीकरण है अमेरिका के सैन्य ठिकानों का नुकसान बढ़ रहा है। तीसरा समीकरण है अरब देशों का अमेरिका पर भरोसा घट रहा है। चौथा समीकरण है अमेरिका अब सोच रहा है पहले खुद को बचाएं या अरब देशों को। इसकी वजह है ईरान का ऑपरेशन छल, जिसके सहारे वो अरब देशों को दहला रहा है। उसकी रणनीति समझिए। पहले चरण में वो ड्रोन स्ट्राइक करता है। इसके लिए अराश कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटे है, वॉरहेड 150 किलो है। स्वार्म ड्रोन अटैक के तुरंत बाद सैन्य ठिकानों पर पैट्रियट और एवेंजर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, जिससे वो ड्रोन इंटरसेप्ट करने के लिए हमला करते हैं, जिससे सभी मिसाइलें खत्म हो जाती हैं और सभी ड्रोन इंटरसेप्ट करने में डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसमें ईरान के मिसाइल स्ट्राइक होती है। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से हमला करता है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, स्पीड 16000 किलोमीटर प्रति घंटे है, वॉरहेड 450 किलो है। इस चरण में ईरान इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि डिफेंस सिस्टम पहले से फेल थे। मिसाइलें खत्म हो चुकी थी, मिसाइल को कोई रोक नहीं पाया। मिसाइलों से टारगेट ध्वस्त हो गए, डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया गया और अरब देशों में कोहराम मच गया। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से अमेरिका घबरा गया है। हो सकता है वो अपने सैन्य ठिकानों को शिफ्ट कर ले। सबसे पहले वो बहरीन से 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को हटा सकता है। नेवल फोर्स और युद्धपोतों को बचाने के लिए स्पेन के रोटा नेवल स्टेशन में शिफ्ट कर सकता है, जहां तक ईरान की मिसाइलें नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ईरान से रोटा नेवल स्टेशन की दूरी 5000 किलोमीटर है, जबकि ईरान की मिसाइलों की अधिकतम रेंज 3000 किलोमीटर है। इसके बाद कुवैत के कैंप आरिफजान को ब्रिटेन के लैकन हीथ रॉयल बेस में शिफ्ट कर सकता है, जो तेहरान से 4500 किलोमीटर दूर है। वहां तक भी ईरान की मिसाइलें नहीं पहुंच सकती। इससे अमेरिका लॉजिस्टिक्स को सुरक्षित रख पाएगा। इसी तरह कतर के अल उदैद एयरबेस को जर्मनी के रमस्टाइन एयरबेस पर शिफ्ट किया जा सकता है। यह तेहरान से 4400 किलोमीटर दूर है, यहां भी ईरानी मिसाइल नहीं पहुंच पाएगी। इस वजह से सेंटकॉम कमांड सेंटर को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को हिंद महासागर में मौजूद ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया पर शिफ्ट किया जा सकता है, जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस वजह से उसे अभेद सुरक्षा कवच मिल जाएगा। यूएई के अल दफरा एयरबेस को इटली के एवियानो एयरबेस शिफ्ट किया जा सकता है, जो ईरान की मिसाइल रेंज 3000 किलोमीटर से बाहर पड़ता है। ये 3500 किलोमीटर दूर है और इस वजह से ईरान के हमलों से स्टेल्थ जेट और जासूसी विमान बच सकते हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकाने, अरब देशों के मिलिट्री बेस, अरब देशों के तेल ठिकाने, अरब देशों के बंदरगाह, अरब देशों के डिसैलिनेशन प्लांट, अरब देशों के पावर हाउस। और ईरान लगातार अरब देशों के एनर्जी सेक्टर पर हमला कर रहा है। कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पर भी हमला किया है, जिससे कुवैत में जल संकट पैदा हो गया है। डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले में से मीठे पानी का स्टोरेज ध्वस्त हो गया है और सप्लाई पाइपलाइन तबाह हो गई है। जिस प्लांट पर हमला हुआ है उसकी क्षमता 2.5 अरब लीटर प्रतिदिन है। डिसैलिनेशन प्लांट पर कुवैत की 95% निर्भरता है, यानी कुवैत को मीठा पानी 95% इन्हीं प्लांट से मिलता है। कुवैत में इस तरह के 7 बड़े प्लांट हैं। एक प्लांट से 4 से 5 लाख लोगों को मीठे पानी की सप्लाई होती है। जो पोस्ट है उसमें दिया आंकड़ा है, अफगानिस्तान युद्ध जो 20 साल चला उसमें 2000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इराक युद्ध जो 9 साल चला उसमें 4600 सैनिक मारे गए। वियतनाम युद्ध 19 साल 5 महीने तक लड़ा गया, उसमें 58,220 सैनिक मारे गए। कोरियाई युद्ध 3 साल 1 महीने चला था, जिसमें 36,574 की मौत हुई, जबकि ट्रंप के कार्यकाल में वियतनाम वॉर 1 दिन चला और कोई मौत नहीं। जबकि ईरान से युद्ध को 4 महीने अब तक हो चुके हैं, जिसमें 18 सैनिक मारे गए हैं।